Hi students, this is Palak Mishra and today we are going to discuss chapter number 2 part 3rd of the video. Part 4th of the video, which is the form of business organization, and today we have to start about the features of the cooperative organization. So before telling this, we have to know about cooperative society या फिर cooperative organization. कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एक टाइप की सोसाइटी होती है, राइट, या फिर हम बोल सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें पीपल जो होते हैं वॉलंटरी ज्वाइन होते हैं टुगेदर, एंड इसका मेन मोटर नहीं होता है अर्न करना प्रॉफिट, जबकि इसका मेन मोटर होता है टू हेल्प द पीपल्स एंड टू रिमूव द मिडिल मैन. जैसे आपका जो सामान होता है गाइस, वो क्या होता है, सपोज दैट फार्मर है, राइट, उसने वीट को, अनाज को उगाया, देन वो दूसरे को बेच दिया जो मेन नहीं है, राइट, उससे आप सामान नहीं लेते हो, लेकिन उसने उसे बेचा एंड वो किसी और को बेचेगा ना. तो उससे अगर सपोज 20 रुपीज़ में बेचा है तो ये जाके अपना मार्केट ओपन करेंगे, राइट, ये जो है बेच देंगे होलसेल में. अब आएंगे दुकानदार, इनसे होलसेल में ख़रीदेंगे, फिर वहाँ जाके इसे 50 रुपीज़ का बेचेंगे. तो ये जो मिडिल मैन आ जा रहे हैं ना, यानी ये जो शॉपकीपर्स वगैरह हैं, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए जो पीपल्स हैं वो इतना ज़्यादा ओवर कंडेंस जो है, उनको जो है बहुत ज़्यादा लॉसेस को बियर करना पड़ता है. जैसे कि वो उन्हें बहुत लॉस हो रहा है, जैसे 20 रुपीज़ का सामान है, ज़्यादातर उन्हें 40 में लगाना चाहिए, बट वो बहुत ज़्यादा पैसा ना लेते रहते हैं. सो इसकी वजह से ये जो मिडिल मैन है उसे रिमूव करना है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव्स होता है. सीधी फीचर्स, पहला फीचर्स होता है वॉलंटरी एसोसिएशन. ये क्या होता है, ये कोऑपरेटिव होती है, ये जो सोसाइटी होती है वो एक दूसरे में ज्वाइन होती है एंड सब लोग एक दूसरे के साथ मिलके वर्क करते हैं. इसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, इसका एक पर्टिकुलरली लीगल स्टेटस होता है. एंड बात करें कंट्रोल की, तो ये डिसीज़न जो होते हैं वो इलेक्टेड मैनेजमेंट कमेटी बनती है, एंड वो कमेटी जो होती है उसमें जितने भी पीपल्स होते हैं ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितने पीपल्स होते हैं उस कम्युनिटी को प्रमोट करते हैं एंड वही कंट्रोल करता है. ओके, अगर बात करें सर्विस मोटिव की, तो सर्विस मोटिव जो मेन मोटिव होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, नॉट टू अर्न प्रॉफिट, ये तो पता ही है. अर्निंग प्रॉफिट इज़ द सेकेंडरी मोटिव, नॉट टू मेन दी हाँ, यानी इसका मेन मोटिव क्या होता है, सर्विस मोटिव, यानी कि ये जो मिडिल मैन को रिमूव करना चाहता है. इक्वल वोटिंग राइट्स होती हैं इसमें, यहाँ पे कोई अमीर गरीब बड़ा छोटा नहीं होता, यानी कि रिच मेंबर बाय टेकिंग मोर शेयर्स कैन नॉट डेडिकेट देयर टर्म्स ना. सपोज दैट इसमें जो होता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, किसी ने बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है, तो अब वो क्या करेगा कि सपोज दैट सिर्फ उसको छोड़ के बाकी जितने पर्सन्स हैं वो किसी और डिसीजन को मेंटेन करना चाहते हैं. तो अगर ये बोलें कि मैंने ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया था बिजनेस में, तो मेरी बात सुनी जानी चाहिए, तो इट विल नॉट पॉसिबल, बिकॉज इक्वल वोटिंग राइट्स होते हैं इसमें. ओके, सी दी मेरिट्स एंड दी डीमेरिट्स. मेरिट्स में देखेंगे तो इक्वल वोटिंग स्टेटस अभी मैंने बताया, लायबिलिटी लिमिटेड होती है, इकोनॉमिक फंक्शनल करता है, इजी टू फॉर्म होता है, यानी बनाने में बहुत आसान होता है, ओपन मेंबरशिप होती है इसमें, एंड सपोर्ट मिलता है, इसको गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिलता है, क्योंकि ये क्या होती है, प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है. स्टेबल एग्जिस्टेंस होती है, चलती है, एंड इक्वालिटी, ये तो मैंने अभी बताया. डीमेरिट्स भी देख लीजिए, जैसे इसमें कैपिटल क्या होता है, बहुत कम पूंजी लगी होती है, जब प्रॉफिट नहीं आएगा आपके पास तो आप ज़्यादा पैसा मेंटेन नहीं कर पाओगे. इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, कभी कभार मैनेजमेंट ढंग से नहीं हो पाता है. एग्जेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, लैक ऑफ सीक्रेसी, यानी क्या पता है आप जो पीपल्स हैं वो जाके दूसरे में बात की, अरे हम लोग की कंपनी ये स्टार्टअप करने वाली है, या फिर हम लोग की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वो ये वर्क करने वाली है, तो दूसरा भी जाके वो वर्क कर दे एंड आपका वर्क पीछे हो जाएगा. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस हो सकता, जैसे मैंने बताया ना, जो जब ज़्यादा शेयर होल्डर है वो क्या करेगा कि मेरी डिसीजन मानी जाए, एंड दूसरे लोग होते हैं उनकी अलग ओपिनियन होती है, तो इसमें काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स वगैरह आ सकते हैं. ओके ओके, सीधी टाइप्स ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. टाइप्स में पहला है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी जो कंज्यूम करते हैं ना प्रोडक्ट को, जो कंज्यूम करते हैं, जैसे हम लोग कंज्यूमर हैं तो हम लोगों को हम लोग के ज़्यादा पैसा फेस करना पड़ता है ना, ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा घाटा होता है, तो ये हम लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है. प्रोडक्शन, यानी कि जो प्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जो सामान होता है वो बहुत ज़्यादा दामों में बिकता है. ज़्यादा दामों में अगर वो उसे बेच के, जैसे हम पेन बनाना चाहते हैं तो रिफ़िल वगैरह बहुत महंगा मिलने लगे तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी, तो वो प्रोड्यूसर्स को भी हेल्प करते हैं, कम दामों में सामान दिलवाते हैं.
कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी यानी किसी को लोन चाहिए होता है तो बहुत हाई इंटरेस्ट देती है लोन बैंक वगैरह, तो यहाँ पे क्या होता है वहाँ कम इंटरेस्ट में मिलता है आपको लोन। हाउसिंग सोसाइटी यानी अगर घर नहीं है आपके पास, आप बेघर हो, तो आपको घर एक दो क्वार्टर बना के आपको देती है, रहने का जगह देती है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। फार्मिंग सोसाइटी को हायर वैरायटी ऑफ सीड्स, HIV सीड्स देती है, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करती है एंड पेस्टिसाइड्स प्रोवाइड करती है, ये होता है। एंड मार्केटिंग सोसाइटी यानी मार्केट के पीपल्स के लिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है वो स्पेशली मार्केटिंग के लिए बनी होती है। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी कवर दी फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में, फीचर्स एंड द मेरिट्स एंड द डिमेरिट्स ऑफ इट। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप कि आपको कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्लियर है। सो ओके गाइज, बाय बाय।